नमस्कार मित्रों। आज हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन को समझने से पहले, दर्शन के बारे में, दर्शन के अनेक संप्रदायों को जानने से पहले हमको दर्शन के बारे में कि दर्शन क्या है उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न समझा जाता है और अपने इसी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही मनुष्य के जो मन में अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे विश्व का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, परम सत्ता क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, मैं कौन हूं, इत्यादि इत्यादि अनेक सवाल मनुष्य के जहन में आते हैं। तो दर्शन इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास करता है। जवाब देता है नहीं देता है वो बात की बात है, लेकिन दर्शन इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास करता है। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी में फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो अगर हम पाश्चात्य दर्शन की ओर से देखें या फिर जब अगर हम इसके अंग्रेजी तात्पर्य को देखें तो फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ये अंग्रेजी शब्द का अभिप्राय है। परंतु यदि हम भारतीय संदर्भ में दर्शन का मतलब देखें तो यह व्यापक हो जाता है। भारतीय संदर्भ में दर्शन का जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु से बना है। इसका मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए। जिसके द्वारा देखा जाए। तो भारतीय दर्शन में दर्शन जो है उस विद्या को कहा जाता है, भारतीय परंपरा में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार हो सके। या भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन इति दर्शनम। अर्थात दर्शन वह है जो यथार्थ सत्ता का बोध कराए। यथार्थ सत्ता का बोध कराए, जो परम सत्ता का ज्ञान कराए, जो बताए कि परम सत्ता क्या है, विश्व का निर्माण कैसे हुआ, इन सारे सवालों का जवाब दे। वही क्या है? दर्शन है भारतीय संदर्भ में। भारतीय दर्शन को आगे जानने से पहले हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन का जो विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ है। तो भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो संप्रदायों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। सामान्य अर्थों में हम समझते हैं कि आस्तिक का मतलब क्या होता है। आस्तिक मतलब हम समझते हैं सामान्य अर्थों में कि वह संप्रदाय जो ईश्वर को मानता है, हम यही समझते हैं। और नास्तिक का मतलब हम क्या समझते हैं? वह संप्रदाय जो ईश्वर को नहीं मानता है। प्राय हम यही समझते हैं, हमारा जनरल परसेप्शन यही है।
लेकिन भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का मतलब कुछ अलग है। भारतीय दर्शन में आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर आस्था रखे, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर आस्था न रखे। तो इस आधार पर भारतीय दर्शन को दो संप्रदायों में बांटा गया है मुख्यतः। तो आस्तिक दर्शन में अगर हम देखें तो पहले दर्शन का नाम आता है न्याय दर्शन, दूसरा दर्शन का नाम आता है मुख्यतः वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन का प्रणयन किया है गौतम मुनि ने, और वैशेषिक का किया है कणाद ने, हम सबको पता है। तीसरा आता है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, फिलहाल हम इस जो विभाजन हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। तीसरा आता है सांख्य दर्शन, इसका प्रणयन कपिल मुनि ने किया है। चौथा आता है मीमांसा, जैमिनी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है इसमें। और पांचवा आता है योग, योग के बारे में जान रहे हैं कि पतंजलि ने ही योग दिया है। और छठवां हम देखें तो आता है वेदांत, शंकराचार्य का नाम लिया जाता है इस संदर्भ में। तो ये जो दर्शन है, 6 दर्शन, इनको षड दर्शन कहा जाता है। इन षड दर्शनों का संकलन जो है, ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल के आसपास हुआ था। और अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है चार्वाक का। नास्तिक दर्शन मतलब वे दर्शन जो वेद विरोधी हैं, जो वेदों पर आस्था नहीं रखते हैं। दूसरा आता है बौद्ध, और तीसरा आता है जैन दर्शन। इन 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है भारतीय संप्रदाय में। हमको ख्याल रखना है कि जो सांख्य दर्शन है, ये भले ही आस्तिक दर्शन है, सांख्य ये आस्तिक है, परंतु यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, यह अनीश्वरवादी है, यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। ये हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भारतीय दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन को किस प्रकार से 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है इसको देखा। भारतीय दर्शन को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेदों पर आस्था रखते हैं, और नास्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेदों पर आस्था नहीं रखते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन और वेदांत। और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध और जैन। आगे हम दर्शन के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।